गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा, बीए सेकेंड ईयर है और हिंदी मीडियम और पेपर सेकंड संसाधन भूगोल के बारे में अध्ययन करें। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसके अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं और वो उस वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसमें जलवायुवीय कारक होते हैं, मानवीय कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, समुद्र से दूरी होती है। ये उन सभी कारणों का हमने पता लगाया और उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे पॉइंट हमारा चलता है कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। पॉइंट हमारा प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक, जय श्री राम, प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का यदि हम अध्ययन यदि पृथक रूप से करना चाहें वो संभव नहीं है। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन हम किसके साथ में करते हैं? वनों के साथ में करते हैं। क्या करते हैं? वनों के साथ में हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जितना भी संशोधन, जितना भी संश्लेषण, जितना भी विश्लेषण यदि हम करना चाहिए अध्ययन की दृष्टि से, तो हम प्राकृतिक वनस्पति का अलग से अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो सारांश वाला जो अध्ययन है, जो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध जो अध्ययन है, वो इसका वनों के साथ में किया जा सकता है। भौगोलिक विविधताएं प्रकृति में सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में अलग जलवायु पाई जाती है, अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सर्वत्र यानी सभी जगह क्या पाया जाता है? विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार जलवायु एवं धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता आदि कारकों के आधार पर, किन के आधार पर? जलवायु के आधार पर, धरातलीय दशाओं के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर, आदि कारकों के आधार पर पृथ्वी की संपूर्ण वनस्पति को निम्नलिखित प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। किन किन के आधार पर? किन किन के आधार पर? जलवायु के आधार पर। जलवायु नंबर एक। फिर आता है धरातलीय दशाओं, धरातलीय दशाओं, जलवायु, धरातलीय दशाओं, और भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता, के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार किन द्वारा निर्धारित होते हैं? जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता के आधार पर हम प्राकृतिक वनस्पति को कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे पहला है
पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक। नंबर 2 मानसूनी पतझड़ वन। तीसरा उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति। नंबर 4 भूमध्य सागरीय वन। नंबर 5 मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है। नंबर 6 यानी नंबर 5 के ही कुछ भाग हैं। पहला है शीतोष्ण, या टैगा वन। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। ऑब्लिक टाइगा वन। नंबर 3 शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। नंबर 6 टुंड्रा वनस्पति। नंबर 7 वनस्पति। नंबर 8 पर्वतीय वनस्पति। देखिए हमने इनको इतने भागों में बांट दिया। मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। देखिए पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए इनको मैं पहले बिल्कुल छोटे रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, देखना। ठीक। देखो उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म।
कटिबंध का मतलब होता है अक्षांशीय विस्तार में पाए जाने वाले सदाबहार वन। ठीक है, देखो उष्ण सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास में, तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां पे पड़ता है। ठीक, तो कौन सा कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध पाया जाता है लगभग 23.5 डिग्री के आसपास तक, वैसे 0 से 10 पाया जाता है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में यदि गर्मी अधिक पड़ेगी तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, समुद्रीय क्षेत्र भी ज्यादा है, तो वहां पे वाष्पीकरण की मात्रा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां पे बरसात की मात्रा भी क्या होगी। तो अधिक टेम्परेचर और अधिक बरसात के कारण कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, हमेशा सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। इनका विस्तार कहां पाया जाता है, 0 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर, 0 से 10, 0 से 10 N2S, 0 से 10 डिग्री N2S, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, वो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश में ये पाया जाता है। तापमान वर्ष भर औसत रूप से 20 सेंटीग्रेड पाया जाता है। औसत तापमान 20 सेंटीग्रेड और औसत वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर पाई जाती है। यहां पर पाए जाने वाले वनों की जो लकड़ी होती है वो कठोर पाई जाती है, और यहाँ पे पाई जाने वाले वनों की ऊंचाई भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर पाई जाने वाले वनों की सघनता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर जंगली जानवर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, घनी वनस्पति है, घना यहाँ पे जो वनस्पतिक आवरण है वो पाया जाता है, तो जंगली जानवरों को जो सुरक्षात्मक जो आवरण मिलता है वो यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे जंगली जानवर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं मानसूनी पतझड़ वन। ऐसा मौसम, वर्ष का ऐसा मौसम आए जिसमें वनस्पतियां अपना पतझड़ यानी पत्ते गिरा दें, उस मौसम को बोलते हैं पतझड़ मौसम। अब ये इसका विस्तार है जो 12 डिग्री से 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और साउथ अक्षांश में पाया जाता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, 12 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी से लेकर 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए। मान लिया 12 यहां पे है तो 12 से 25 यहां और 12 से 25 यहां, ये वाला क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें एक ऐसा मौसम आता है, एक ऐसा महीना आता है जिसमें यहाँ के पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिनको बोलते हैं मानसूनी पतझड़ वन कहते हैं इनको। ठीक है, इन वनों की औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर होती है, और यहाँ पे बरसात ऊंचाई कितनी है यहाँ की, 30 मीटर है, पेड़ों की ऊंचाई 30 मीटर है, और बरसात है 150 सेंटीमीटर के आसपास, और टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिसमें झाड़ियां भी पाई जाती है। नंबर 3 पे आता है उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान। अभी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इनका विस्तार 8 डिग्री से 8 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, नॉर्थ प्लस एस में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ और उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जिन्हें सवाना घास के मैदान कहते हैं। ठीक है, ब्राजील के पठार पर स्थित घास के मैदान को
जो ब्राजील का पठार है, ब्राजील का जो पठार है, ब्राजील के का पठार पर इसको किस नाम से जाना जाता है? कंपोज के नाम से। याद रखना, जो उष्णकटिबंधीय सवाना घास वनस्पति जो पाई जाती है, जो 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाई जाती है, उन्हें ब्राजील में कंपोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ओरानिको घाटी में लानोज कहते हैं। ओरोनिको घाटी में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लानोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लानोज के नाम से। ठीक है। और उत्तरी पूर्वी ब्राजील में कटिंगा के नाम से जाना जाता है। कटिंगा के नाम से जाना जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस ये क्या है? हाई है। और लो कितना पाया जाता है? 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस लो। ये गर्मी में पाया जाता है, ये सर्दी में पाया जाता है, और ये हाई गर्मी में पाया जाता है। ये है सर्दी का और ये है गर्मी का। ठीक है। औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 75 से लेकर 150 तक, लगभग 75 से 150 150 सेंटीमीटर तक। डिग्री में आता है तो टेम्परेचर, सेंटीमीटर में आती है तो वर्षात के रूप में आती है। ठीक है। बात करते हैं आगे भूमध्य सागरीय वन। अब ये जो भूमध्य सागरीय वन है, जो 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, 30 से लेकर 40 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री एंड टू एस के मध्य पाए जाते हैं। यदि मैं 40 यहां से लेकर 30 यहां से लेकर यहां तक 40 और यहां पे 30 से लेकर 40, यदि इस वाले भाग में यदि कोई वन पाए जाते हैं, उन्हें भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। अब ये भूमध्य सागरीय वन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे जो यूरोपीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक भूमध्य सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? भूमध्य सागर स्थित है। इस भूमध्य सागर के चारों तरफ तटीय क्षेत्रों में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस प्रकार की जलवायु यदि विश्व के किसी भी क्षेत्र में यदि पाई जाए तो उसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। उसी के अनुसार यदि वनस्पति पाई जाती है तो उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और यदि वन है तो भूमध्य सागरीय वन के समान उसको नामकरण कर दिया जाता है। किसके अनुसार? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के चारों तरफ यदि जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो उसी के नाम से जलवायु कहेंगे। यदि वन पाए जाते हैं विश्व के किसी भी कोने में उस तरह के, तो उनको उसी नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय वन। 30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर तक, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के मध्य यह प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। इसका वार्षिक तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस से वार्षिक तापमान, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। और वर्षात पाई जाती है 40 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के मध्य। 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य क्या पाई जाती है? यहाँ पे वर्षात पाई जाती है। ठीक है। चलते हैं आगे। इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है ये वाले, ऊपर कर्क रेखा से ऊपर, यहाँ पे कर्क रेखा से नीचे ये वाला क्षेत्र पाया जाता है। मध्य अक्षांश या शीतोष्णीय कटिबंधीय वनस्पति। अब मध्य अक्षांश क्या होते हैं? यदि 0 से ऊपर चलते हैं तो 90 और 0 से नीचे आते हैं तो 90। तो मध्य अक्षांश यानी कि 40 और 45 के आसपास वाले जो अक्षांश पाए जाते हैं उनको मध्य अक्षांश कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मध्य अक्षांश कहते हैं। यह मध्य अक्षांश यानी 0 और 90 के बीच वाले जो अक्षांश होते हैं उनको हम क्या नाम से बोलते हैं? मध्य अक्षांश कहते हैं।
ये दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो घास और वन पाए जाते हैं उनको मध्य अक्षांशीय वनस्पति कहते हैं। यदि इन दोनों के मध्य में, इस वाले 20 वाले पॉइंट में, यदि यहाँ पे मध्य अक्षांशीय में जो भी वनस्पति पाई जाएगी उनको मध्य अक्षांशीय वनस्पति जलवायु पाई जाएगी, मध्य अक्षांशीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास वाले वन पाए जाते हैं। शीत प्लस उष्ण, जहां पर शीत भी पड़ती हो, ठंड भी पड़ती हो और जहां पे गर्मी भी पड़ती हो, ऐसे कटिबंध कहां पे मिलेंगे? मध्यवर्ती अक्षांशों में मिलेंगे हमें, जहां पर गर्मी भी पड़ती हो और जहां पर सर्दी भी पड़ती हो, दोनों जहां पे मिक्सर जो पॉइंट मिलता है हमें, जो हमें मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, तो जहां पर पेड़ पत्ते गिराते हैं उस क्षेत्र में पतझड़ वन पाए जाते हैं, और जिसमें शंकुआकार यदि वन पाए जाते हैं ऊंचाई के हिसाब से, वहां पे कोणधारी वन या टेगा वन पाए जाते हैं। यदि इन क्षेत्रों में यदि घास पाई जाती है तो उन्हें घास के मैदान कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो गर्मी के काल में 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य में पाए जाते हैं। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? गर्मी का है। ठीक है, और फिर सर्दी का कितना है? 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? सर्दी का है। और औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 70 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या पाई जाती है? वर्षात पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय की, कोणधारी वन की। अब यहां पर जो कोणधारी जो वन पाए जाते हैं वो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये जो कोणधारी वन है वो केवल कहां पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गर्मी का टेम्परेचर कितना है? लगभग 6 डिग्री, और सर्दी का टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल 0 होता है। फिर आगे बात करते हैं वर्षा, औसत वर्षा कितनी है यहाँ पे? औसत वर्षा कितनी है? लगभग 25 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। कौन से वाले में? ऐसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के, वो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों के अंतर्गत। अब बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों का विकास 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उनका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इनको यूरेशिया में स्टेप्स, यूरेशिया में स्टेप, ठीक, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, नाम याद रखना, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ठीक, अर्जेंटीना में वेल्डस, इसमें दक्षिणी अफ्रीका भी आता है, और हंगरी में पुस्ता, हंगरी में पुस्ता, हंगरी में पुस्ता, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और फिर आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में कैंटनबरी के नाम से जाना जाता है, कैंटनबरी के नाम से जाना जाता है।
जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यूरेशिया में इसको स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना में वेल्डस, और हंगरी में पुस्ता, ऑस्ट्रेलिया में डाउस, और न्यूजीलैंड में कैंटनबरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टुंड्रा वनस्पति की। अभी जो टुंड्रा वनस्पति है इसके अंतर्गत शैवालों को, इसके अंतर्गत शैवाल, मांस और नरकुल तथा काई आदि वनस्पति या छोटी छोटी घास पाई जाती है। वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर के पास में होती है, और यहां पर क्या होती है, यहां पर हिम वर्षा होती रहती है। इस कारण यहां पर सदैव टेम्परेचर हिमांक बिंदु से नीचे पाया जाता है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय। ठीक, मरुस्थलीय के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों को शामिल करते हैं जिन क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार अधिक पाया जाता है। ये 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अब ये जो अक्षांश हैं जो दोनों गोलार्धों में N/S दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। वर्षा 25 सेंटीमीटर के पास में होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और यहां पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कांटेदार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कांटेदार पाई जाती है वनस्पति। कांटेदार वनस्पति यहां पर पाई जाती है। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। जहां पर उच्च तापमान पाया जाएगा वहां पे झाड़ियों का विकास पाया जाएगा, और झाड़ियां भी कैसी होंगी? कटीली होंगी, क्योंकि यहाँ पे बरसात भी कम होती है। और दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब ये है पर्वतीय वनस्पति। अब ये पर्वतीय जो वनस्पति है वो समस्त प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अनेक प्रकार की पाई जाती है। अनेक प्रकार या अनेक रूपों में पाई जाती है। अनेक रूपों में पाई जाती है। जैसे 600 मीटर से ऊपर 600 मीटर से ऊपर उष्णकटिबंधीय सदाबहार, 600 मीटर से कम 600 मीटर तक क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय तक उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यदि 600 मीटर की ऊंचाई है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ या सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 3000 की मीटर की ऊंचाई पर
शीतोष्ण कोणधारी वन, शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं और 3000 मीटर से ऊपर के ढालों पर, 3000 से ऊपर वाले स्थानों पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अब इसके बाद में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो पहले उष्णकटिबंधीय पतझड़ या उष्ण पर्णपाती, फिर शीतोष्ण कोणधारी वन और फिर बाद में आ जाती है अल्पाइन और फिर आ जाती है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार संपूर्ण होते हैं। ये होते हैं लगभग 40 से 45 अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय होते हैं। तो वनस्पति कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। ये किस आधार पर पाए जाते हैं? जलवायु, धरातलीय दशाओं, भौगोलिक स्थिति, जल की उपलब्धता के आधार पर हम कई भागों में विभक्त करते हैं। तो मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। अतः हमारा यह टॉपिक पूर्ण होता है और इस टॉपिक को हम अगले दिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो बचे हुए जो कुछ पॉइंट हैं उनको हम अगले दिन करने की कोशिश करेंगे। यदि इसमें कोई भी समस्या हो हमें तुरंत कमेंट करके बताना, हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।